हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कहना चाह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एक लंबवर्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई h है एंड द वर्टिकल एंगल 2 अल्फा, और जिसके शीर्ष कोण 2 अल्फा है, इज प्लेस विद इट्स वर्टेक्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका जो वर्टेक्स है, उसका जो शीर्ष है, वो एक चिकनी दीवार के कॉन्टैक्ट में है, जो कि दीवार ऊर्ध्वाधर है, यानी ऐसे खड़ी हुई है दीवार, ऐसे ऐसे जैसे ये पेन खड़ा हुआ है। एंड इट्स लाइन साइड रेस्टिंग अगेन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल, और उसकी जो तिरछी साइड है वो जो है एक रेल, बोले तो आप ऐसे मान लो, हिंग मान लो, या कोई पैग मान लो, या कोई खिड़की मान लो, या कोई खूंटी मान लो, एक हॉरिजॉन्टल खूंटी के ऊपर विराम अवस्था में है, जो कि फिक्स है, पैरेलल टू द वॉल है, दीवार के समांतर है, एंड एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम इट, और इससे सी दूरी पर है। किससे सी दूरी पर है? दीवार से। शो दैट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था की पोजीशन में, द एक्सिस ऑफ कोन मेक्स द एंगल थीटा, शंकु की अक्ष जो है थीटा कोण बनाती है विद द हॉरिजन, अक्षितिज से। देन तब आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है ज़रा वो देख लीजिए आप, मैं लिख भी रहा हूँ। जो आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है 3h इज इक्वल टू 4c सेक स्क्वायर थीटा माइनस के अल्फ़ा इंटू सेक थीटा। दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब बेटा समझने की कोशिश करो, मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका। मेरे पास सपोज दैट ये कोई दीवार है, मान लिया जाए ये मेरी कोई दीवार है, जो वर्टिकल वॉल के बारे में कह रहा है। दिस इज माई वॉल। ओके, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि एक सर्कुलर कोन है, कोन जो है यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ये मान लो आपका कोन है। ये वो आपका कोन है, सपोज दैट ये है कोन। क्लियर है ना? अब कोन के जो है ये इसका वर्टेक्स विराम अवस्था में है, ये कोन की एक्सिस हो जाएगी। ध्यान से देखना, कोन की एक्सिस, कोन का अक्ष हुआ, और यहाँ से ये होगी रेडियस। ये कहना चाह रहा है कि ये वाला एंगल 2 अल्फ़ा है, ये सारे का सारा एंगल 2 अल्फ़ा है, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा? अल्फ़ा। नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा हुआ। यहाँ से यहाँ तक हाइट कह रहा है ये h है, ये कितनी है? h। हाइट बता दूंगा कौन सी है h। अगर ये वाला पॉइंट दीवार का a मान लूँ, और ये वाला पॉइंट जो है ना मैं d मान लूँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, गिवन दैट ए डी इज इक्वल टू कितनी है? बराबर है h के, और ये है हाइट। ओके, दीवार के सहारे से कोण लगा दिया गया है। कोण लगाने के बाद आगे कहना चाह रहा है कि इसका जो है, इसकी जो स्लाइड साइड है, यानी ये वाली साइड, ओके, ये जो रखी हुई है, ये एक रेल के ऊपर टिकी हुई है, ओके, जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल है। मान लिया ये वो रेल है, सपोज दैट ये वो रेल। पहले तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट देखो भाई आप। भाई जाहिर सी बात है, ये जो मेरा जो है, ये जो कौन होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज दैट ये है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है तो यहाँ से वेट नीचे की तरफ काम करेगा, ऐसे W। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये क्लियर। अब आगे कहना चाह रहा है कि इसके ऊपर एक रेल है, सपोज दैट मान लिया रेल इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ जो इसके ऊपर ये जो हिंग लगी है या जो कब्जा लगा हुआ है, ये पॉइंट को मान लिया मैंने P। ओके, और यहाँ से जो कहना चाह रहा है कि इससे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस C है,
वर्टिकल एट ए डिस्टेंस सी। अभी बताऊंगा सी दूरी कौन सी है। एक छोटा सी चीज़ और बना दूं, उसके बाद बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आगे कहना चाह रहा है कि भाई ये इसकी जो अक्ष है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाती है। ये सिलेंडर इसकी कोण की अक्ष हुई, ये हॉरिजॉन्टल यानी यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर, जाहिर सी बात है। अब सुनना मेरी बात को, जब कोण का ये सिरा रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ इसके ऐसे इस दिशा में एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। पहला पॉइंट, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। आगे की तरफ चलते हैं। ये जो पैरेलल पैग रेल रखी हुई है, इस पॉइंट के ऊपर भी एक रिएक्शन फोर्स ऐसे काम करेगा, ऐसे यहाँ से ये रिएक्शन फोर्स ऐसे निकलेगा। सपोज दैट ये रिएक्शन फोर्स मेरा कितना है, एस है। थोड़ा सा गहरा बना दो ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये कितना है, एस है। ये पैरेलल, ये आगे कहना चाह रहा है कि ये जो रेल है फिक्स है पैरेलल टू द वॉल। ये जो रेल रखी हुई है ये ऐसे रखी हुई है, इसकी इस पर ऐसे पैरेलल है, ऐसे ऐसे डॉटेड दिखा रहा हूँ मैं इसको, ऐसे। क्लियर है ना भाई। आगे की बात कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि दूरी कौन सी है। यहाँ से ये वाली जो दूरी है ये कितनी है भाई, साफ साफ दिया हुआ है कि दिस इज सी। ये वाली डिस्टेंस है सी, मैं मेंशन कर दूंगा। ओके, ये जो पैरेलल रेल लगी हुई है इससे दीवार की दूरी कितनी है, सी दी हुई है। ओके, ग्राफ मेरा कंप्लीट हो चुका। अब मैं इसके अंदर कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना, अलग अलग पोर्शन निकालूंगा ग्राफ के। ये वाला पॉइंट मैं ओ मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया मैंने सी। क्लियर है ना। ओके, ग्राफ का पहला पोर्शन देखो जहाँ से मेरे को कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ये हुआ मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट देखो आप। मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का केस है, पहले थोड़ी सी बात लिख दो इसमें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कौन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने भाई। एस एंड आर इज रिएक्शन फोर्स। एस एंड आर इज क्या है, रिएक्शन फोर्स। पी क्या है, पी इज ए रेल या खूंटी, और इसको मान लो आप एफ और इसको मान लो जी। ए एफ जी इज ए वॉल। यहाँ से पी ए की दूरी जो दे रखी है, पैरेलल डिस्टेंस जो दी हुई है वो कितना है भाई, वो है सी। क्लियर है ना। अब ग्राफ की सिचुएशन देखता हूँ। सबसे पहले बेटा आप इतने पोर्शन की बात करो, ध्यान से देखना है। यहाँ से छोटा सा ट्रायंगल निकाल रहा हूँ मैं। ये तो हुआ मेरा आर, ठीक है ना। आर के जस्ट बाद एक लाइन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन देखो, ये गई मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जी। ये पॉइंट है मेरा डी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है जी। क्लियर है ना। और यहाँ से वेट ऐसे काम कर रहा है ये डब्लू। अब देखो बेटा, ये लाइन के बाद एक लाइन है, उसके बाद सेंटर ऑफ दूसरी लाइन है, एक लाइन यहाँ से जो है, देखो ध्यान से सुनना, एंगल कहाँ से बना हुआ है, रिएक्शन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। ओके, कौन जो बना हुआ है, कौन बना हुआ है यहाँ से ऐसे और ऐसे, आगे कौन है ये। ओके, ये टोटल एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा माइनस के अल्फा। आप समझ सकते हो। देखो आप, फिर कह रहा हूँ मैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन ये आई, उसके बाद एक लाइन ये है, ये कौन की दूसरी लाइन, ये रिएक्शन फोर्स की लाइन, ये टोटल एंगल थीटा है, कौन का एंगल अल्फा है, ये थीटा माइनस के अल्फा है। ओके, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, पहले इसी को सुन लो। वी नो दैट
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कोऑर्डिनेट होता है, ये फार्मूला है डायरेक्ट बेटा, यहाँ से ये पॉइंट है मेरा ए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए जी जो होता है, ए जी होता है 3h/4। सवाल पैदा होता है कि सर ये आपने बॉक्स के अंदर डाल दिया, अर्थात आपने इसको फार्मूला बना दिया, ये कहाँ से है? बेटा जिन बच्चों के सिलेबस के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिलेबस में है, जब वो कौन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे हर बार उनका आंसर यही निकल करके आएगा। जब ऊंचाई दी हुई होगी और एंगल दिए हुए होंगे, उस पोजीशन में ये एक फिक्स फार्मूला होता है। मैं लिख रहा हूँ फार्मूला होता है किसका, कौन का फार्मूला होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कौन का फार्मूला होता है, अर्थात इसके अंदर मैं भी कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो फिर अलग से एक वीडियो बना हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जा करके देख सकते हो। यहाँ तक के क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी, सुपोज दैट, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला बी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की बात करते हैं। मान लिया ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से एफ़ मान लो आप, एफ़ क्या, और ये वाली दूरी मेरी कितनी है सी, और ये एंगल कितना है थीटा माइनस के अल्फ़ा। ये मैंने यहाँ गलत कर दिया था ज़रा सा, तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर कोस का फार्मूला लगाया, कोस थीटा माइनस अल्फ़ा। क्या होता है भाई, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ओके, आधार बटे कर्ण, यानी ये होगा मेरे पास सी, आधार हुआ मेरा सी अपॉन ए पी। ओके, आधार बटे कर्ण, और यहाँ से ए पी की वैल्यू निकल करके आई ए पी इंटू कोस थीटा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू सी, और ये निकला ए पी इज इक्वल टू सी इंटू कोस थीटा माइनस के अल्फ़ा। यही निकला ना, क्लियर है ना। ये डिवाइडेशन में चला गया, और यहाँ से ए पी की वैल्यू निकल करके आई, ए पी निकला सी इंटू सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये आ चुका। ये गलती से मैंने गलत बना दिया था बच्चों। ओके, कोई बात ना, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। मैंने जो ट्रायंगल लिया है वो ये लिया है पी ए ओ, पी ए ओ आपको अलग से निकाल करके दिखाया है। ये वाला एंगल पूरा जो है ना, ऊपर वाला थीटा बन रहा था, ये अल्फ़ा बन रहा था, थीटा माइनस अल्फ़ा ये एंगल बना था, जिसके अंदर मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया। आगे चलता हूँ भाई। यहाँ से मेरे पास अभी तक निकल करके आया है भाई, ए पी की जो वैल्यू निकली है कितनी निकली है, ए पी इज इक्वल टू हुआ है सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। आगे की बात करता हूँ भाई। ये जो मेरा ग्राफ है, इसी के अंदर से अलग अलग पोर्शन निकालता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है यार, हालत ख़राब होती है समझाने में भी। अब मैंने क्या किया, मैं निकालने की कोशिश करूँगा ट्रायंगल ए ओ जी की बात करूँगा, ध्यान से देखना। ये है मेरा सीन भाई, ये तो ए है, ये ओ है, ये जी है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट 3h/4 है, यानी जी का कोऑर्डिनेट 3h/4 है। यहाँ से अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो ये वाली जो दूरी है ये 3h/4 है। ओके, क्लियर। ये वाली डिस्टेंस, कभी आप ये कहो कि सर कौन सी है, मैंने कंसेप्ट लगाया इसके अंदर। और ये वाला एंगल देखो भाई, आप टोटल का टोटल एंगल कितना है, यहाँ से ये वाला एंगल कितना है, आपकी बार थीटा है। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने इसके अंदर जो है फिर कोस थीटा का यूज़ किया। मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल ए ओ जी के अंदर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ओ ए बटे ए जी हुआ। मैंने यहाँ से ओ ए की वैल्यू निकाली, ओ ए बराबर हुआ मेरे पास ए जी कोस थीटा। यहाँ से ओ ए की वैल्यू निकल करके आई, ए जी की वैल्यू आपको भी पता है 3h/4 है। आपको हो तो मैं अलग से लिख भी दूंगा, ए जी इज इक्वल टू है 3h/4। तो ये निकल करके आया 3h/4 इंटू कोस थीटा।
क्लियर है ना। अगले वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ नाउ। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन चुका। सपोज दैट अगले वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ जो आपके सामने है। ध्यान से देखना है कौन सा ट्रायंगल उठा रहा हूँ अब की बार में। मैं ले रहा हूँ कि ट्रायंगल AOC। देखो बेटा AOC ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये हुआ मेरा AOC, ये है ऐसे AOC। ओके, ये तो हुआ O, ये पॉइंट माना हुआ है C, ये पॉइंट माना हुआ है A। और एंगल कितना है भाई, ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल देखो आप, ऊपर वाला तो थीटा था, ये यहाँ से यहाँ तक थीटा, नीचे वाला ये एंगल है कितना, थीटा माइनस के अल्फ़ा, यही है ना। ओके, तो यहाँ से मैंने कोस थीटा का फार्मूला लगाया, कोस थीटा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, OA अपॉन AC। मैंने यहाँ से OA की वैल्यू निकाली, सॉरी यहाँ से मैंने AC की वैल्यू निकाली। AC की जो वैल्यू निकली, ये निकला OA इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, OA इज इक्वल टू हुआ AC कॉस थीटा माइनस के अल्फ़ा। और यहाँ से अगर मैं AC की बात करता हूँ, AC निकल करके आया कितना, OA अपॉन कोस थीटा माइनस के अल्फ़ा। मैंने इसको आगे सॉल्व किया, AC इज इक्वल टू निकला OA सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। क्लियर है ना। बट OA कितना है आपके सामने है, OA बराबर है 3h अपॉन 4 इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से AC निकल करके कितना आया भाई, AC का जो रिजल्ट निकला वो निकला, OA की वैल्यू डाली, ये निकला 3h अपॉन 4, 3h अपॉन 4 कोस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 निकली। अभी तक मेरे पास 3 रिजल्ट आ चुके, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। पहले तीनों के तीनों लिख दूँ मैं। एक तो मेरे पास निकला हुआ है AP, ध्यान से देखना है आपको भाई, AP इज इक्वल टू है C सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2 मेरे पास निकला हुआ है OA, OA इज इक्वल टू है 3h अपॉन 4 कोस थीटा। रिजल्ट नंबर 3 कितना निकला हुआ है भाई, एक ये निकला हुआ है AC, AC इज इक्वल टू निकला हुआ है 3h अपॉन 4 कोस थीटा सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। ओके, ये मेरा सेकंड रिजल्ट है और ये मेरा थर्ड रिजल्ट है। अब आगे की तरफ चलता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई। एक एंगल निकालने की कोशिश करूँगा मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल AOC के अंदर, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अगले वाला ट्रायंगल देखो, मैं बात कर रहा हूँ AOC की। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास AOC। एक एंगल निकालूंगा मैं, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ से ये वाला C एंगल निकालूंगा कितना होगा। ये तो मेरा A है, ये मेरा O है और ये मेरा कितना है भाई, C है। क्लियर है ना। ये वाला एंगल कितना है, थीटा माइनस के अल्फ़ा है। ये एंगल आपको भी दिख रहा है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर एंगल C की बात करता हूँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। ओके, तो जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल AOC के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, बराबर होगा, एक एंगल तो होगा थीटा माइनस के अल्फ़ा, दूसरा एंगल होगा 90 डिग्री और तीसरा एंगल होगा C, अगर ये C ही एंगल है। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये निकल करके आया कितना भाई, ये निकला 180 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा माइनस के 90 इज इक्वल टू C। तो ये निकला कितना निकल गया भाई, ये निकला 90 माइनस थीटा प्लस के अल्फ़ा
इज इक्वल टू सी, यानी ये जो एंगल सी है, यहाँ ये जो एंगल बना हुआ है सी, ये एंगल सी निकल करके आया कितना 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। क्लियर है ना? ग्राफ से देखो आप समझ आ चुकी होगी आपके बात। नाउ अब मैं अगले वाला कंसेप्ट की बात करूँगा। अगले वाले कंसेप्ट के लिए मैं एमएन थ्योरम का यूज़ करूँगा। ओके, और मैं एमएन थ्योरम के लिए पूरे का पूरा ग्राफ निकालते हुए चलूँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास है, पहले ग्राफ निकाल दूँ मैं। एक तो पोर्शन ये है, यहाँ से ये तो ए है, ये वाला ओ है, और यहाँ से जो है ऐसे ये सी है, सी के बाद जो है यहाँ से ऐसे मिला हुआ है, और यहाँ से ये जो है देखो ध्यान से, ये अब ज़रा ग्राफ की तरफ देखो। मेरे को वैल्यू चाहिए नाउ, अगले वाले रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू निकालूंगा पीसी। ध्यान से देखना बेटा, एक ग्राफ और बना रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। ये वाला पॉइंट तो है मेरा ए, ये वाला पॉइंट है मेरा ओ, ये वाला पॉइंट है सी, और यहाँ से ये है मेरा पी, है ना? देखो आप ग्राफ को देखो आप, मैं कह रहा हूँ पीसी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग पीसी। पीसी इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा भाई, ए सी के अंदर से मैं सी पी घटा दूँगा, ए सी माइनस के कितना करूँगा, ए सी माइनस के ए पी। इस सारी दूरी के अंदर से मैं ये वाली दूरी घटा दूँगा। मैंने यहाँ से पी सी निकाली। देखो इस ग्राफ की बात कर रहा था मैं, पी सी इज इक्वल टू ए सी मेरे पास पहले से ही कैलकुलेटेड है। ए सी है मेरे पास कितना, ये है 3h/4 कोस थीटा और सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा के अंदर से मैंने क्या घटा दिया, मैंने इसके अंदर से घटा माइनस के सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। क्लियर है ना? मेरे को पीसी की ज़रूरत थी, ये पीसी निकल चुका मेरा। तो यहाँ से पीसी जो निकल करके आया वो कितना निकला भाई, ये हुआ 3h/4 कोस थीटा सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। क्लियर है ना? पीसी निकल चुका। अब अगले वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। इसी ट्रायंगल के अंदर मैं दोबारा यूज़ करूँगा, दोबारा यही ट्रायंगल बना रहा हूँ, आपको तो बस समझते हुए चलना है। थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, देखो आप, ये वाला पॉइंट ऐसे है, ये वाला पॉइंट तो ओ है, ये वाला सी है, ये वाला ए है, ये वाला एंगल कितना है थीटा माइनस के अल्फ़ा। मेरे तो एंगल भी याद हो चुके। ये वाला एंगल कितना है 90, कितना निकाला था भाई मैंने, 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा, 90 माइनस के थीटा प्लस के अल्फ़ा। ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री का। ओके, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर एमएन थ्योरम का यूज़ करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ बाय एमएन थ्योरम, बस ये देखो आप एमएन थ्योरम में लगा कहाँ रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है सी पी ए ओ, ये निकाला हुआ ट्रायंगल है मेरा सी पी ए ओ। मैं कह रहा हूँ बाय यूजिंग एमएन थ्योरम, बाय यूजिंग एमएन थ्योरम। जैसे ही मैं एमएन थ्योरम का इसके अंदर यूज़ करूँगा, रिजल्ट देखता हूँ क्या होगा। ए पी प्लस के सी पी, ये तो आप जानती हो भाई, ये होगा ए पी प्लस के सी पी कोट 90 डिग्री इज इक्वल टू ए पी के लिए एंगल ये होगा ए पी कोट 90 माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा कर दिया मैंने इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद। एंगल ए पी के लिए ये वाला एंगल, सी पी के लिए ये वाला एंगल, माइनस सी पी के लिए एंगल क्या होगा कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा। क्लियर है ना? इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट, भाई देखो यहाँ तो एंगल 90 डिग्री बनता है, ये फिक्स होता है इस पोजीशन में। तो इसके लिए अगर दूरी ये है तो एंगल ये है, दूरी ये है तो एंगल ये है। आप एमएन थ्योरम को ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट निकल करके आया भाई, एक मिनट रुको, जो जो दूरी मेरे पास निकली हुई है उन सब का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ से मेरे पास निकला ए पी प्लस के सी पी
ये हुआ कितना, ए पी सी पी कोट थीटा कोट 90 इज इक्वल टू ए पी कोट 90 माइनस थीटा माइनस के अल्फ़ा सी पी कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा। यही निकला ना। अब देखो बेटा, सारी की सारी दूरियां मेरे पास रखी हुई है, मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ और सबके सबका रिजल्ट निकाल दूंगा मैं। ए पी सी पी, ये हुआ ए पी प्लस के सी पी कोट 90 की वैल्यू होती है 0, ये तो ख़त्म, इज इक्वल टू, यहाँ मेरे को चाहिए ए पी की वैल्यू पहले से ही रखी हुई है, ए पी की जगह मैंने वैल्यू डाली, कितना निकला, ये हुआ ए पी की वैल्यू कितनी है, सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट 90 माइनस के थीटा कितना होता है, टेन थीटा हो जाएगा ना। ये हुआ टेन थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस सी पी की बात कर लेते हैं भाई। सी पी में पहले से ही निकाल चुका था, कभी फिर आपको हो, माइनस सी पी की वैल्यू कितनी है, ये है 3h/4 कोस थीटा सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा, ओके। और फिर माइनस के कितना है, सी सेक थीटा माइनस अल्फ़ा, इसके गुणा में क्या है, कोट थीटा माइनस के अल्फ़ा। स्पेस कम होने की वजह से ऐसे लिखा है ये, ओके। यहाँ से आगे चलते हैं भाई, ये तो ज़ीरो हो चुका, जाहिर सी बात है ये तो ज़ीरो हो चुका। इस स्टेप को सारे के सारे को इधर ला रहा हूँ मैं। इधर लाने के बाद ये मेरे पास बना कितना, सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा टेन थीटा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे निकलेगा 3h/4 कोस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस के सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा के बटे में कितना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस के अल्फ़ा। क्लियर, ये कोट थीटा था, इसको बटे में डाल दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दी मैंने। यहाँ से निकल करके आया कितना, सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हुआ 3h/4 कोस थीटा हुआ इंटू सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा हुआ माइनस के सी सेक थीटा माइनस अल्फ़ा। इसको भी देरी उठा लो, कॉमन ले लूँगा अब मैं। यहाँ से अगले वाला स्टेप निकल करके आया, सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के अल्फ़ा प्लस सी सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 3h/4 कोस थीटा सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। ये कॉमन ले लिया मैंने, सी सेक थीटा माइनस अल्फ़ा कॉमन, कितना बचा, ये बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 3h/4 कोस थीटा सेक थीटा माइनस के अल्फ़ा। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगले वाला रिजल्ट क्या निकला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा हुआ। ये कितना निकल गया भाई, पहली बात तो ये है कि इससे ये कैंसिल आउट होएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर सी इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 3h/4 इंटू कोस थीटा। क्लियर है ना। मल्टीप्लाई करो, सारे को इधर ले आओ आप, 3h की वैल्यू निकालो, 3h इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन कोस थीटा। यहाँ से h की वैल्यू निकाल दो, 3h की, 3h इज इक्वल टू कितना निकला, 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका रिजल्ट था, ओके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए,
आई विल हेल्प यू। ये देखो बेटा, देखो आप चेक करके देखो इस रिजल्ट को। खतरनाक सवाल था बहुत यार। ओके चलो बाय।